रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़द ज़िक़्तु लिमा नज़ला बी या रब्बे ज़रआ वम्तलअतु बिहम्ले मा हदस अलैया हम्मा व अंतल क़ादिरु अला कश्फ़ि मा मुनीतु बिहि व दाफ़ि'i मा वक़अतु फ़ीहि फ़अफ़अल बी ज़ालिक व इल्लम अस्तौजिबहु मिनका या ज़ल अर्शिल अज़ीम। सहीफ़े सजादे की 7 नंबर दुआ के वाले से गुफ्तगू है। यहाँ पे कुल्ली तौर पे अगर हम देखना चाहें 7 नंबर दुआ को, सबसे पहले तमजीद और हम्द सना है परवरदिगार की, उसके बाद दरूद और सलावात के बाद जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 2 तरीके से खुदावंद करीम से तकाज़ा और तमन्ना कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। एक में मुस्बत है कि मुझे ये मिलना चाहिए, इस अंदाज में मिलना चाहिए, इस अंदाज में। दूसरे में यह है कि ये चीज़ सबब न बने कि मैं जनाबिल वाजिबात और मुस्तहबात को तर्क कर बैठूं, क्योंकि तभी है जब इंसान हम गम में होता है, मुसीबत के अयाम होते हैं, नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, ऐसे परेशान कौन वाक़यात के साथ जब सामना करना पड़ता है तो इंसान में ये मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौला की बारगाह में याद करने के परवरदिगार ऐसा न हो कि मैं जना इस गम हम की वजह से वाजिबात को अदा करने में मुश्किल बन जाए, मुझे छूट जाए। तो ऐसा न हो कि ये जो है चीज़ मुझे मशगूल ना कर दे, मुसीबत जो है मुझे मशगूल ना कर दे किस चीज़ में, कि मैं इसी में महव हो जाऊँ, इसी में फंस जाऊँ कि मैं वाजिबात को भी अदा न कर सकूँ, हत्ता कि मुस्तहबात को भी अदा न कर सकूँ। इस हद तक गुफ्तगू हुई है। अब जहाँ पे एक जो अंदाज़ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में, अरबी अदब के बाद लतीफ़ पॉइंट इमाम बयान करते हैं, यानी खुदा से जो मांगा जा रहा है उसमें ख़ास एक अंदाज़ है बयान मांगने का। अब यहाँ पे अगला आखिरी मरला है जो मौला फरमाते हैं फ़क़द ज़िक़्तु लिमा नज़ला बी या रब्बे ज़रआ। देखिए ज़रआ बड़ी अच्छी ताबीर है, मरहूम जो है साहिब रियादुस सालिकीन है, उन्होंने बड़ी इसकी अच्छी निकात बयान की हैं कि ज़रआ के साथ ज़िक़ तो कहते हैं तंग हो जाना, दुरुस्त है। ज़ीक जैसे कहते हैं ना हमारे का टाइम कम हो गया, तंग हो गया, कम पढ़ने लगे तो वहाँ पे ज़ीक है। एक लफ्ज़ कहते हैं ज़रआ, वैसे ज़रआ का मान इन्होंने क्या किया, कहते हैं ज़िक़ तो बिलामर ज़रआ। ज़रआ कब बोला जाता है, ज़िक़ तो ज़रा कब बोला जाता है, जब उस चीज़ को इंसान संभालने की, उठाने की ताकत न रखता हो, यानी जिसको कहते हैं ताकत फरसा, सख्त चीज़ है, उसका तहम्मुल करना जब इंसान के लिए सख्त हो जाता है तो उस वक्त लफ्ज़ कौन सा बोला जाता है, आप कहते हैं कि ज़िक़ तो ज़रा। अब यहाँ पे कहते हैं असल ज़िर क्या होती है, इन्नमा हुवा बासुल यद, अपने हाथों को फैलाना होता है, दुरुस्त है। गोए कि आप यूं कहना चाहते हैं कि मैं अपने हाथों को फैलाना चाहता हूं लेकिन मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। देखें जार का मतलब क्या हुआ, असल जार का मतलब क्या होता है, हाथों का फैलाना। जब आप ये कहते हैं कि ज़िक़ तो ज़रा, क्या मतलब है, आप ये कहना मैं अपने हाथ वहां फैलाना चाहता हूं लेकिन मेरे हाथ वहां पर नहीं पहुंच सकते, क्या मतलब है, यानी इस तरीके से मेरे लिए नागवार वो सूरत हाल बन चुकी मैं उसको तहम्मुल आबो नहीं कर सकता। एक बुजुर्गवार ने क्या माना लिखा, बड़ा लतीफ माना किया। उसने कहा है कि ज़ेर कहाँ पे बोला जाता है, उस जगह पे जब इंसान के लिए ताकत फरसा मौके पर, सख्त और कठिन हालात के मौके पे लफ्ज़ क्या बोला जाता है, ज़ेर। कहते हैं इसका असल यह है कि ये जो ऊँट होता है, ऊँट कहते हैं कि जब वो अपने हाथों को क्या कर ज़ेर करता है, क्या मतलब है, फैलाता है, कहाँ पर। अब यहाँ पे बड़ी ताबीर कहते हैं यमुद्दुआ फी सैरी अला क़द्र सियत खुतबतिन, एक कदम जब चलता है तो उसकी जो रफ्तार होती है एक एक कदम करके चलता है, यानी एक अपने हाथ जितने चलता है, दुरुस्त है। लेकिन कहते हैं जब उस पर वजन ज्यादा आ जाए, अब इसके चलने की जो स्पीड थी, जो एक कदम था, अब उससे कम होता जाएगा। अब बिल्कुल पहले जनाब यूं समझे इसके लिए कि अगर 1 मीटर की फासले से चल रहा था, इसके दोनों कदम जो फासला था, अब जब जैसे इसके ऊपर कोई वजन आया, ऐसा वजन जो ताकत फरसा है, जिसको उठाना क्या है निहायत ही सख्त है, अब वहां पे क्या कहते हैं ज़ाक ज़िरउ मिन ज़ालिक,
यानी अब इसके लिए उठाना है क्या सर, अब इसका चलने का जो बोझ की वजह से अब ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाएगा। इस वक्त क्या बोला जाता है, इसका उस वक्त बोला जाता है कि इसमें चलने की ताकत आपको कम हो गई है। अब ये मौला देखो कितनी लतीफ ताबीर है। मौला ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर है परवरदिगारा कि ये जो मुसीबत आई है, अब मेरा निज़ाम ज़िंदगी जो है इस कदर सख्त हो चुका है कि अब मेरे लिए तहम्मुल करना बहुत ही सख्त हो चुका है, तंग आ चुका है। ये जिंदगी का निज़ाम क्या है, मफलूज हो रहा है। निज़ाम ज़िंदगी क्या है, ये मिसाल इन्होंने बड़ी प्यारी दी है मरहूम जो है साहिब रियाज़ुस्सालिकीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 330 में बड़ी अच्छी वो इसी ज़ार की तौज़ीह में बयान करते हैं। बस ज़ारा जो यहाँ पे जो मौला की जो ताबीर थी देखें, बस क्या फरमाना चाहते हैं मौला, फरमाते हैं फ़क़ाज़ेक तो लेमा नाज़ला पी परवरदिगारा। ज़ारा क्या है, ये तमीज़ है, यानी जब कहते हैं इबहाम पाया जाता है मेरे ऊपर क्या नाज़िल हुआ है जिसकी वजह से लेमा कहते हैं ज़ारा, ये तंग आ चुकी, यानी मेरे ऊपर ताकत फरसा जैसी कैफियत तो बन चुकी है। यानी ऐसे ही है, यूं समझे जिस तरह एक बच्चे के ऊपर जनाब अली आप जनाब अली 40 किलो के वजन ऊपर उसके ऊपर डाल दें, अब उससे आप कहें कि चले, ऐसा बच्चा अब वो नहीं चल सकता। इस वो लफ्ज कौन सा बोला जाता है, ज़रा ज़रा, यानी मेरे ऊपर इतना वजन आ चुका है कि अब मैं उसमें चलने की सकत मेरे अंदर हो नहीं रही है। अब मौला की खिदमत में याद करते हैं परवरदिगारा ये मेरे ऊपर जो मुसीबत है जिसकी वजह से अब मेरा दिल क्या है, तंग होता जा रहा है। अगला जुमला क्या देखें, वाम अब ये वही कैफियत है। अभी तक मौला ने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, दो सूरतें मौला ने बताई, ये मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, बगैर मशक्कत के मिलना चाहिए। फिर फरमाया कि इस अंदाज में न हो कि ये मुसीबत जो है रुकावट बन जाए मुझे वाजिबात इलाही और बंदगी परवरदिगार अदा करने में। अब यहाँ पे मौला कैफियत अपनी बयान कर रहे हैं कि इस मुसीबत के बाद मेरे ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। जैसे कि आज कोरोना की वज़ियत में आप देखें दिन ब दिन जो यही वज़ियत बनती जा रही है। अब फरमाते हैं वमतला, तो इम्तला क्या होता है, ममलूक। ममलूक किसको कहते हैं, कहते हैं ये चीज ममलूक हो गई, क्या मतलब ये भर चुकी है। सही है, एक चीज किसी मतलब जैसे एक ज़ार्फ होता है पानी से भर दी, इस वक्त क्या बल्कि ये पानी से भर, इसको कहते हैं इम्तला। बेहमले मा हदस अलैया हम्मा, हम्मा वही गाम के माने में है। अब यहाँ पे क्या मौला फरमाना चाहते हैं, यहाँ पे बड़ी फिर भी ये ताबीर है कि यहाँ पे हादसा जो है मुतअद्दी हो रहा है, किससे, अला से हो रहा है, लाम से नहीं हो रहा है। देखिए ये भी एक अदबी नुक्ता है। क्यों, इसलिए कि जब हादसा जो है अला से मुतअद्दी होता है तो उस वक्त किस माने में होता है कि मेरे ऊपर इतनी मुशक्कत और जहमत आ चुकी है जिसके सामने मैं क्या हो चुका हूँ, फुरूतान हो चुका हूँ। वजन जब ज्यादा हो जाए तो अब मेरे अंदर क्या खुजू आ चुका है। इन फुरूतान क्या है, जिस्मानी तौर पे अब मैं उसको तहम्मुल करने की ताकत मेरे अंदर हो नहीं है। ये गम की है। देखें ये भी मरहूम जो है ना साहिब रियाज़ुस्सालिकीन ने ये गुफ्तगू वहां पे भी की है। फरमाते हैं कि मेरे ऊपर ये जो गम आया है, मुसीबत आई है, जिसकी वजह से मेरा दिल क्या है, गम आंदू से भर चुका है। कौन सी चीज भर चुकी होती है, जिसमें एक खास किस्म की लिमिट होती है, वहां पे मफहूम बोला जाता है भर जाने का। आप कहते हैं कि इस जो है ना जग में 1 लीटर पानी की गुंजाइश है, 1 लीटर से ऊपर आ जाए तो उस सूरत में कहते हैं ये पानी उससे अपनी लिमिट से बढ़ गया है। कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि परवरदिगार इस इतनी ताकत के बाद अब मेरा दिल क्या है, गम और आंदू से भर चुका है। ये जो हवादिस मेरे साथ आए हैं, अब क्या फरमाते हैं मौला, अब ये पहला मरला है, यानी मेरी कैफियत ये है कि मेरे ऊपर सख्त हालात आ चुके हैं। अब अगला मरला ये फरमाते हैं कि वह अंतल कादर, तू ही कादिर है। देखिए इब्तदा में अंत है, देखिए ये क्या होती है, हस्र पे दलालत करता है। जैसे आप कहते हैं इया का नाबुदो, ये भी कह सकते थे नाबुदो का, जब मुकद्दम आ जाता है जिसका तकदीम में क्या मतलब है, ये इन्हिसार पे दलालत कर। आप कहते हैं कि अंतर पर तू ही फकत और फकत तू ही कादिर है। अगर कोई जात आए जो हमारे अंधों और गमों से हमें निजात दिला सकता है, वो परवरदिगार की जात है। इसलिए इमाम क्या फरमाते हैं, अंतल कादिरो अला कश्फे मा मुनीतो बे। मुनीतो क्या मतलब है, एक मुब्तला होना,
परवरदिगारा जिस चीज में मैं मुब्तला हूं इसको उठा देने पे तेरी जात क्या है, कादिर है। मेरे ऊपर जो मुसीबत है इसको खत्म करने पे तो क्या है, तेरी जात कादिर है। वदाफ़िअ मा वक़अतु फ़ीह, वक़अतु फ़ीह का क्या मतलब है, गिर जाना। कहते हैं कि ऐ परवरदिगार तू ही जात कादिर है किस चीज पर, उठा देना। दाफ का मतलब है खत्म करना। उसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लफ्ज़ बोला जाता है दाफ का माने उसको खत्म करना, हटा देना, यहाँ से निकल जाओ। जैसे अपनी जुबान में क्या कहते हैं, दफा हो जाओ। ये दफा हो जाओ यही वो अरबी है। दफा हो जाओ क्या मतलब है, यहाँ से उसको कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। परवरदिगार तेरी जात कहते हैं कि कादिर है किस चीज पर, कि दाफ करना, उसको खत्म करना, हटा देना। किस चीज पर, मा वक़अत, जिस चीज में मैं गिर चुका हूं। परवरदिगार जिस चीज में मैं गिर चुका हूं मुझे अब तू निकाल सकता है। ऐसे ही है जैसे एक कुआं हो, इंसान उसमें गिर जाए। कहते हैं ये मुसीबत वो चीज है जिसकी वजह से, इस मुसीबत की वजह से अब मैं गिर चुका हूं। जब मैं गिर चुका हूं तो अब मुझे निकालने का मरहला चाहिए। कहते हैं तेरी जात ही है मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी लतीफ ताबीर है, इमाम ने ये हमें दस दिया है बंदगी का। खूब आप जो खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार मुझसे ये मुसीबत को टालते, ये नागवार हालात मुझसे चले जाएं, कोरोना जैसे मुब्तला, जैसे आज के दौर में हम जैसे बोलते हैं चला जाए, क्या मैं इसका मुस्तहिक भी हूँ या नहीं हूँ। ये नुक्ता मुहिम है। मौला फरमाते हैं फ़अल बि ज़ालिक व इल्लम अस्तौजिबहु मिनका, परवरदिगारा तू ऐसा कर दे। क्या मतलब है, ये मुझसे मुसीबत टाल दे, मेरे ये हालात जो है तंगी वाले हालात को आसानी में बदल दे, अगरचे मैं इसका मुस्तहिक भी नहीं हूँ। ये मुहिम है। बाज़ औक़ात इंसान क्या होता है, मसलन उसने माशाअल्लाह बड़ी बातें करता है, पूरा साल में कितने रोजे रखता है, इबादत करता है, ये करता है, अब उसमें मुसीबत होती है, ज़हन में होता है अब तो मैं मुस्तहिक तो इस चीज़ का नहीं था कि मेरे ऊपर मुसीबत है। फौरन खुदा की बारगाह में अर्ज़ करता है परवरदिगार इस मुसीबत को टाल दे। इमाम फरमाते इस मुसीबत को टाल दे, लेकिन मैं इसका एतकाद रखता हूँ कि मैं इसका मुस्तहिक को नहीं हूँ, कोई चीज़ का मुसीबत के टल जाने का मैं नहीं मुस्तहिक, लेकिन मेरे लिए हालात तंग आ चुके हैं। कई दफ़ा आप कहते हैं ना, कई दफ़ा आप जाते हैं स्कूल में, जैसे बच्चा जाता है तो उस्ताद के पास टीचर को कहता है भाई मेरे लिए जो नंबर जो है ना आप इतने में थोड़े से बढ़ा दें। ये जो तकादा कर रहा है कि मेरे लिए बढ़ा दें, क्या इसका मुस्तहिक है? कहते मैं मुस्तहिक तो नहीं हूँ, लेकिन आप चूंकि माशाल्लाह अच्छे मेहरबान हैं, चूंकि अगर इस तरीके से नहीं हो तो मेरे लिए और मसाइल खड़े होंगे। कहते हैं ये आप एतकाद के साथ कहें। अगर खुदा की बारगाह में जाते हैं, ये अर्ज करते हैं परवरदिगार मुझसे ये मुसीबत टाल दे, तो ये एतकाद भी होना चाहिए कि इस मुसीबत के टलने में आप मुस्तहिक हो नहीं है। ये नहीं कि आप जनाब खुदा के ऊपर आपकी कोई तलब है, खुदा के ऊपर कोई दैन है, खुदा के ऊपर कोई उधार है। नहीं, कोई उधार जुधार नहीं है, ये आपके अपने अमाल का नतीजा है। यह खुदावंद करीम बाज़ वक़्त क्या होता है, इंसान को कमाल तक ले जाना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है। ये हमेशा हर चीज में दुआ करनी चाहिए। यही वजह है कि मरहूम अल्लामा तबातबाई का मजाज ये था कि वो जितने अपनी बहुत बड़ी मेहनतों को इस हिसाब में नहीं लाते थे कि माशाल्लाह अब ये खुदा के नज़दीक बड़ा मकबूल हो चुका है, मालो ये हो चुका है। नहीं, अल्लामा तबातबाई ने तकरीबन 20 साल लगाए तफसीर अल मीज़ान को लिखने में। तो इनके भाई थे मोहम्मद हसन इलाही, यहाँ पे कुमेनो में दाफन है। तो उनको उनके एक शागिर्द थे जो अरवाह को हाजिर करते थे, रूह को हाजिर करते थे। उन्होंने जनाब अली मरहूम मोहम्मद हसन इलाही जो है मरहूम अल्लामा तबातबाई के जो भाई थे, उन्होंने उस अपने शागिर्द से कहा कि आप हमारी वालिद की रूह को हमारे सामने हाजिर कीजिए। जब मरहूम ने उनके शागिर्द ने रूह को हाजिर किया मरहूम अल्लामा तबातबाई के वालिद मोहतरम को, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारा जो बेटा है मोहम्मद हुसैन तबातबाई वो हमारे हक में जो है ना मेहरबानी और ये अच्छा सलूक नहीं कर रहे, इतनी बड़ी उसने खिदमत की है, उसकी जानिब से हमें कोई हदिया और गिफ्ट वगैरह अभी तक को नहीं मिला। तो मरहूम ने जो है मोहम्मद हसन इलाही ने अपने भाई मोहम्मद हुसैन तबातबाई को ख़त लिखा, इस तरीके से हमने अपने वालिद के रूह को हाजिर किया।
तो उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि आपने तफसीर तो लिखी है लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिला। मरहूम अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि असलन मेरे जहन में ये नहीं था कि मेरी ये तफसीर जो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल भी है, यानी मैं इस काबिल ही नहीं समझता अपने आप को। कहते ये निगाह कौन सी है, 20 साल खिदमत की, लाजवाब तफसीर लिखी, बहुत बड़ी मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम खिदमत करने के बावजूद भी इस खिदमत को इस काबिल भी नहीं जानता कि खुदा की बारगाह में कबूल शुदा समझते हुए किसी को हदिया किया जाए। हदिया किसी को किया जाता है, नकारा चीज़ को नहीं किया जाता, एक अहमियत और बाअहमियत चीज़ को किया जाता है। मरहूम अल्लामा तबातबाई की आप सोच को देखें, कितनी खिदमत के बावजूद भी वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको काबिल ही नहीं समझता। अब यहाँ पे ये तफक्कुर है, हर जगह ये तफक्कुर मिलेगा। भाई क़यामत दिन आपको जो महेश मिलेगी आप इसके काबिल हैं, नहीं कहते काबिल हम नहीं हैं। अभी आपको जो हयात मिली है, हयात के बाद आप जो इतने मज़े उड़ा रहे हैं, क्या इसके काबिल, कहते हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं। अब मुसीबत आ चुकी है, मुसीबत के टल जाने के हम काबिल हैं, यानी ये मुस्तहिक हम बन चुके हैं। परवरदिगार तैन तूने मुसीबत देनी थी, उसकी लिमिट है, अभी एक हाथ तक तू मुसीबत दे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी, जो आप तूने करना था कर लिया। लेकिन इमाम ऐसे नहीं फरमाते, अगरचे मेरे लिए मुसीबत सख्त है, इस मुसीबत के बाद मेरा दिल जनाब मुसीबत से तंग होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम ये फरमा रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या मतलब है, खुदा से मांगने बाद तौहीद की जो अफकार तौहीदी है वो जिंदगी से छिन न जाए, ये मुहिम होता है। मुसीबत टाल रही है लेकिन किस एतकाद के साथ, परवरदिगार अब बहुत हो चुका है, जो तूने इम्तिहान लेना था हमसे ले लिया, बस इसके बाद जनाब अली अब हमारी बारी है। कहते नहीं अब भी तेरी बारी है, अब भी हम उस साफ में नहीं खड़े हुए हैं जिस साफ में हम कह सकें कि हम इस मुसीबत के टल जाने के मुस्तहिक हैं। ये बहुत बड़ा दर्स है। इंसान जब भी कई दफा इंसान बीमार होता है, बीमारी के बाद दुआ करते परवरदिगार बहुत आपने इम्तिहान ले ली, बहुत हो चुका है, बस अब हमारी बारी है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं, इस काबिल हो गए हैं कि अब तू हमें शफा दे। कहते नहीं ऐसे ये सिस्टम ही नहीं है, सब कुछ है वो किसकी जानिब से है, परवरदिगार के। अगर मुसीबत टलेगी तो उसकी जानिब से है, मुसीबत के टलने में भी हम इस मुसीबत के टल जाने में मुस्तहिक फिर भी नहीं है। ये सब कुछ है। मौला क्या फरमाते हैं, फ़अल बी ज़ालिका, परवा तू ऐसे मेरे साथ का दे। कौन सी चीज, ज़ालिका क्या मतलब, ये मुसीबत को टाल दे। वइल्लम अस्तौजिबहु मिनका, अगरचे मैं तेरी जानिब से इसका मुस्तहिक हो नहीं हूँ। या ज़ल अर्शिल अज़ीम, ये अर्शिल अज़ीम पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू बाद में करेंगे, यहीं पे हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। खुदावंद करीम से दुआगू हैं कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो दुआ है हमारे हक़ में मुस्तजाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।